साइबर सिटी गुरुग्राम में नकली दवाई व नकली इंजेक्शन धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो बड़े ही सोच समझकर और देख दाख कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि इस नकली दवाई की वजह से आपकी जान चली जाए। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग ने एक नकली कैंसर इंजेक्शन बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो नकली कैंसर का इंजेक्शन बेचा करता था और नकली इंजेक्शन को इटली का बताकर गुरुग्राम के बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। ये नकली इंजेक्शन कैंसर में इस्तेमाल की जाती है, ऐसा कहकर इसको बेचा जाता था, जिसकी कीमत लाखों में है। ये डिफेटेलियो 80 mg पर ml का इंजेक्शन है, जो लीवर ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जो केसेस हैं उन मरीजों को ये लगाया जाता है। आज एक मरीज के अटेंडेंट के द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि उसने ये इंजेक्शन दिल्ली से खरीदा था और उसे ये पता चला है कि जो सप्लायर इसे सप्लाई कर रहा है वो नकली दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है और ये जो इंजेक्शन जो उसने खरीदा है वो नकली है। वो अभी तक 10 लाख रुपए के ये इंजेक्शन्स खरीद चुका है ऑलरेडी। जैसे ही विभाग को ये सूचना प्राप्त हुई तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ एक टीम का गठन किया गया और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के जो अधिकारी हैं उन्होंने बिना किसी देरी का वो करते हुए और इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन का एक प्लान बनाया गया। जो सप्लायर है उसने आज भी 2.5 लाख रुपए की ये वायल सप्लाई करने के लिए गुड़गांव आने का 1 बजे का समय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप टीम ने और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन को रूप में लाया गया और सेक्टर 52 में जब ये सप्लायर सप्लाई करने के लिए आया तो उसे काबू किया गया और उसके कब्जे से ये 10 वायल जो इंजेक्शन थे, एक डब्बी जो 2.5 लाख रुपए जिसकी कीमत है, वो रिकवर की गई। रिकवर करने के बाद हमने ये देखा कि ये ऑलरेडी 11 अप्रैल 2023 को सेम इंजेक्शन इसी बैच का जो ये सप्लायर देने के लिए आया था, ऑलरेडी WHO ने 11 अप्रैल 2023 को इसके नकली इंजेक्शन के मार्केट में होने की संभावनाओं को देखते हुए एक अलर्ट जारी कर चुके थे। हमने इमीडिएटली ये, क्योंकि इटली की कंपनी है जिसका ये दवाई है, हमने उनको इमीडिएटली एक ईमेल ड्रॉप किया। तकरीबन 1:15 बजे के आसपास हमने ये मेल इटली भेजी। इटली से हमारे को रिप्लाई आया और उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो दवाई मार्केट के अंदर बिक रही है, जो आपने रिकवर की है, ये नकली दवाई है, हमारी कंपनी का इस दवाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। ड्रग्स एंड कंट्रोल ऑफिसर सेक्टर 45 गुरुग्राम के द्वारा सच्चाई जानने के लिए इस इंजेक्शन के बारे में पता किया गया तो ये इंजेक्शन इटली से सप्लाई होता है। जब इटली कंपनी को ड्रग्स विभाग के द्वारा उनकी मेल के द्वारा सूचित किया गया तो इटली कंपनी ने ड्रग्स विभाग द्वारा भेजी गई ईमेल के माध्यम से अपना रिप्लाई दिया कि इंजेक्शन नकली है। अधिकारियों ने जब पकड़े गए आरोपी से पूछा कि इस इंजेक्शन का बिल कहाँ है, तो आरोपी के पास किसी भी प्रकार का कोई बिल ही नहीं था, जिसने पूछताछ में बताया कि ये इंजेक्शन मोतीउर रहमान अंसारी वासी जामिया नगर साउथ दिल्ली के द्वारा मुझे भेजकर सप्लाई करवाया है। मैं मोतीउर रहमान अंसारी के पास नौकरी करता हूं। आरोपी ने बताया कि मरीज के लिए 4 बॉक्स इंजेक्शन, जिसमें एक बॉक्स में 10 इंजेक्शन होते हैं, मैं पहले भी दे चुका हूं, जिसकी कीमत मरीज से 10 लाख रुपए ली जाती थी। हमने आगामी कार्रवाई करते हुए इस दवाई के सैंपल लिए जांच के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लायंस करते हुए इसके अंदर आज हमने हरियाणा में पहली अरेस्ट एक ड्रग कंट्रोल ऑफिसर द्वारा की गई है। अभी तक हम जो केसेस बनाते थे ये क्योंकि 27A और 27C सेक्शन की वायलेशन है, तो हम अभी तक पुलिस को कार्रवाई के लिए देते थे, लेकिन ये अपने आप में नॉर्थ इंडिया का पहला केस है जिसके अंदर कोई ड्रग इंस्पेक्टर ने खुद से अरेस्ट की है और अभी इसके अंदर हम आगामी जांच भी करेंगे कि ये दवाई कहाँ से आई थी। अभी तक जितनी जांच की गई है उसमें जो एक्यूज्ड है संदीप भुई, उसने यही बताया है कि मैं 60 लाख रुपए के इंजेक्शन अभी तक दिल्ली NCR में सप्लाई कर चुका हूँ। इसने डिस्क्लोजर भी दिया है कि किसके लिए ये काम करता था। इसने बताया है कि कुरियर के द्वारा कहीं बम्बई से ये दवाई इनके पास आती थी और उसके बाद ये आगे डिलीवर करते थे कैश में, और उस कैश को फिर ये अलग अलग माध्यम से पेटीएम वगैरह और जो माध्यम है गूगल पे वगैरह, उनके माध्यम से ये रहमान करके एक आदमी है जिसको ये बाद में जमा करा देता था। ये भी एक जांच का विषय है कि ये जो कंप्लेनेंट है इन्हें कैसे पता चला कि ये इंजेक्शन इस टेलीफोन नंबर के माध्यम से सप्लाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी की मिलीभगत तो है ही जो इनको वो कांटेक्ट मिला।
ये जो आरोपी है इससे कोई खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि ये कहता है कि मैं रहमान के कहने पे आज यहाँ सप्लाई करने आया था। रहमान वो व्यक्ति है जो जिसको ऑर्डर मिलते थे और जो इसके पास दवा भेजता था और ये आगे जाके डिलीवरी करके आता था। तो अब हम रहमान को और पकड़ने के लिए आगे मुहिम चलाएंगे और आगे के जो भी खुलासे वो करेगा उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ड्रग्स विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे गिरोह की जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।